औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेंबर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो मेरा चैनल छोटी मोटी मैं कुछ रेसिपी शेयर करती हूँ और व्लॉग्स बनाती हूँ, कभी भी मैं कैमरे के सामने नहीं आई। तो आज पहली दफ़ा मैं अपनी बहन आयशा के लिए, जो कि जिनके साथ मीनार पाकिस्तान पे जो हादसा पेश आया है, उनकी वजह से मैं आज कैमरे के सामने आई हूँ कि थोड़ा बहुत मैं भी रिएक्शन इस बात पे दे सकूँ कि हमारे मुल्क में ये क्या होना शुरू हो गया है। तो इसके साथ ही मेरे एक भाई हैं, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, उनको मैंने अपने साथ बुलाया है और उनकी एक क्योंकि वो भी एक मर्द हैं, तो इसलिए मैंने उनको इनवाइट किया है कि चलें आप वो इस बात पे अपना क्या रिएक्शन देते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी भाई के साथ मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली। एक बार हज़रत उमर अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन उनका दौर था और वो रात को सफ़र कर रहे थे कि अचानक उनको एक नज़र आई कि एक औरत जो है ना वो रास्ते पे जा रही है। तो उन्होंने सवाल किया कि यारो तुम्हें डर नहीं लगता, रात के इस अंधेरे में तुम जा रही हो। तो औरत ने क्या खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा कि या तो हज़रत उमर का विसाल हो गया है, वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो या तुम खुद हज़रत उमर हो जो मुझसे ये सवाल कर रहे हो। और आज की ये दौर में देखें कि वो हमें क्या सबक दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। कदे घर भी कीतियां ने कुत्ते लाडियां। ये इसीलिए तो मैंने अपने भाई को बुलाया है कि हम लोग थोड़ा सा आप लोगों को, ये मैंने छोटे से क्लिप हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इसके बाद हम थोड़ी सी अपनी राय देंगे कि इसके बाद मैं अपने भाई से पूछूंगी कि ये क्या हमारे माशरे में हो रहा है, हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और फिर बाद में अपनी राय का इजहार करते हैं। लड़के थे वो एकदम हमारे ऊपर आया सेल्फीज लेने के लिए। सेल्फीज की हद तक तो ठीक था, लेकिन वो गिरते गिरते दबाव डालते डालते मुझे का मेरे पूरे ग्रुप को जो है वो जंगले के बिल्कुल पास लेके, मीनार का जो जंगला है वो क्लोज था। ऐसे में ये हुआ कि जंगले के बिल्कुल करीब एक गेट था, तो अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने कहा कि मैं लड़की को तो अंदर कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग जंगले से बाहर ही रहें। मैं जंगले के अंदर जैसे गई हूँ तो बाहर सारी दुनिया वाम जंगलों के पास ही थी। हमने कहा कि चले यहाँ पे रश भी नहीं है, हम दूसरे दरवाजे से निकल जाते हैं। लोगों ने यहाँ पे इतना ज्यादा घेर लिया था, वो सब लोग जंगले तोड़कर, वो तारे तोड़कर सब अंदर आ गए। और वहाँ गिरते गिरते एक ऐसी प्लेस आई कि जहाँ पे मेरे पास ऑप्शन था कि वहाँ पे एक पानी का तालाब भी है छोटा सा, एक ऑप्शन था कि बस उसमें से मैं कूद जाऊँ। मेरी टीम भी कह रही थी कि आप उधर सेव हो जाएंगी नीचे, वो काफी गहरा था, मैं नहीं कूद पाई अपनी जान बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद हमने 15 पे कॉल भी कर दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं टॉर्चर होती रही। लोग मेरे बाल खींच रहे थे, वो कह रहे थे कि उठो, ये नाटक कर रही होगी शायद। एक औरत अपने पाकिस्तान में अपनी सिटी में सेव नहीं है तो वो दुनिया के किसी कोने में सेव नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ पे गई हूँ, मेरा भी दिल चाह रहा था, कोई मना नहीं है, मैं अगर यूट्यूबर हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन किसी का हक ये नहीं बनता था कि मुझे टोटली नंगा कर दिया जाता। जब एक औरत को सरेआम ये किया जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। उस वक्त मैंने अल्लाह की तरफ देखकर बस एक लफ्ज बोला कि यार अब मुहर्रम में जो हमारी पाक बीबियों के साथ बेहुरमती हुई, आपने उनको जमीन में संभाल लिया था, तो अब मुझे क्यों नहीं संभाल रहे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लोग मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मेरे साथ खेल रहे थे। मैं अपनी बॉडी के हर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ पे मेरे निशान नहीं है, बट क्यों ऐसे क्यों किया गया। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था कि पाकिस्तान की बेटी होने की ये सजा है। मैं वहाँ पे कोई फहाश कपड़े नहीं पहन कर गई थी, मैंने आज तक कोई फहाश वीडियो नहीं बनाई, वल्गर कपड़े नहीं पहने, मैं एक प्रॉपर ड्रेस में थी। मैंने 14 अगस्त के लिए न्यू ड्रेस सिलवाया था, मेरे देखने से पहले सब कुछ मेरा उतार लिया गया। सब्ज हिलाली परचम की मुनासबत से, उस निस्बत से सब्ज लिबास पहना था, जिस मुनासबत से आपने उसको पहना था उसी को तार तार किया, तो
उनमें से कोई भी एक ऐसा शख्स गैरतमंद नहीं था जो आपको वहाँ पर छुड़वाता या उस हजूम से निकलवाता? जो लोग मुझे बचा रहे थे वही लोग मुझे उछाल रहे थे। एक कपड़े उतारता था तो दूसरा रखता था, तो वो दूसरा खींचने की कोशिश करता था। उसने बताया कि 6:30 से 9 बजे तक वो आपको टॉर्चर करते रहे, कभी उठा कर फेंकते रहे हवा में, आपको एक बॉल समझा हुआ था उन्होंने, फिर कपड़े फाड़ दिए, आपको जूदो कोप कर रहे हैं, गैर अखलाकी हरकत कर रहे हैं। पुलिस को कॉल कितनी दफा की थी या आपकी टीम ने की थी? मुझे इतना पता है, मेरे सामने 2 बार कॉल चल रही थी कि सर हम प्रॉब्लम में है, मेरे साथ लड़की है, वो बिल्कुल खत्म है हमारे लोगों का। अगर ये लड़की टिकटॉक स्टार है, वीडियो बनाती है, तो वो अगर वो जैसे भी कपड़े पहनती है, ये हमारे माशरे के लोगों को, दूसरे मर्दों को नहीं चाहिए कि वो ऐसा करें। उसकी जवाबदेही उसका भाई है, उसका शौहर है, उसके जो उसके महरम रिश्तेदार हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। कोई उसके साथ कब्र में नहीं जाएगा उसके साथ। अगर वो वीडियो बनाती है, वो अपना काम कर रही है, अपना काम समझ के कर रही है, तो ऐसे तो औरतें घरों से निकलना बंद हो जाएंगी, घरों में बैठ जाएंगी, कोई काम नहीं करेगी कि बाहर हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। तो वो हमारी एक यादगार है, मीनारे पाकिस्तान है। अगर वहाँ पे वो वीडियो बनाने गई थी तो उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप इनको मर्द कह के ना तो गलती करते हैं, आप इनको हिजड़ा बोले, ये हिजड़े हैं, मर्द नहीं है ये। अगर मर्द होते तो उसकी हिफाजत करते। अल्लाह ताला ने औरत को इतना बड़ा रुतबा दिया है, वो माँ है, बेटी है, बहन है, इतने बड़े रुतबे से इसको नवाजा है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। हम लोगों को अपने बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत है कि वो हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। हम लोग अपने बच्चों को बताएं। अगर उनको हमारी कुर्बानी, जो बड़ों ने हमारों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद ये मुल्क हासिल किया है, तो अगर उनको ये पता होगा तो वो ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। अगर वो उधर जश्न आज़ादी मनाने गए थे तो वो भी किसी की बहन थी, बेटी थी, जिसके साथ उन्होंने इतनी बेहुरमती की है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे माशरे को सुधार की ज़रूरत है। अगर लोग पढ़े लिखे हैं तो कुछ पढ़े लिखे भी होंगे, मैं क्या ये नहीं कह रही, लोग कहते हैं अनपढ़ होते हैं जो वो जाहिल होते हैं, लेकिन नहीं, सब लोग वहाँ जाहिल नहीं थे। जो पहले लोग थे, अनपढ़ लोग थे, वो तो माओ बहनों बेटियों की इतनी इज्जत किया करते थे जितनी इज्जत पहले थी। अब वो बात रही नहीं है। अगर वो वीडियो बनाने गई थी, उसका भी हक बनता। आप लोग भी वहां गए हो, आपका पाकिस्तान है, उसका भी पाकिस्तान है, वो हमारी बहन है, उसके लिए हम भी आज कैमरे के सामने। मैंने कभी भी कैमरे के सामने आके वीडियो नहीं बनाई, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी, लेकिन मैं उसके लिए आज कैमरे के सामने आई हूँ। वो भी हमारी बहन है, किसी की बेटी है, किसी की कल को वो बीवी बनेगी, आगे उसकी जिंदगी है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि औरत की इज्जत कैसे करते हैं। तो मैंने इसीलिए अपने भाई को अपने साथ इनवाइट किया था कि आप भी एक मर्द हैं, इस मुआशरे में रहते हैं, हम भी, आप भी बहनों वाले हैं, बेटियों वाले हैं। वहाँ जो थे उनकी भी माएँ होंगी, बहनें होंगी, कि कोई कियों की बेटियां भी होंगी, लेकिन लोगों को पता नहीं, इस बात की समझ ही नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा मुआशरा। अगर वो जा रही है, वीडियो बना रही है, तो वो अपना काम कर रही है, आप भी अपना काम करें, उसे भी अपना काम करने दें। ये पाकिस्तान हम सब का है, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग मर्द हैं उनका है, ये पाकिस्तान हम सब का है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि ये हमारा मुआशरा जो है ना, इसको सुधार की ज़रूरत है, और हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने उनके साथ ये ज्यादती की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों के में ना, जो उनके लिए जो ये काम करते हैं, उनके लिए एक मिसाल बने। तो ये तो बहुत अच्छा है कि हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इसका नोटिस लिया है और इस पे कार्रवाई हो रही है। तो मेरी दुआ है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। हम लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल हम सब आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको इंसाफ दे। बस हम तो जितना कह सकते थे यही तक हमने जो कोशिश की है, तो अल्लाह ताला आप पर रहम करे और अपना करम करे और आपको इंसाफ मिले। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।